हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन है 3356 जीरो एरे ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, बेसिकली आज का क्वेश्चन मीडियम मार्क है, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन है, असलियत में मीडियम ही है। ठीक है। सो आज की वीडियो लेट आ रही है क्योंकि छोटी हो रही थी और ऊपर से एक कंपनी का एग्जाम भी है, तो उसकी तैयारी में थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, बट कंसिस्टेंसी तो मेंटेन हमें करनी है ही है, क्योंकि अभी हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्या पता आगे जाके करें। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या होगा ना, एक नम्स नाम की एक एरे दे रखी है और एक क्वेरीज नाम की टू डे एरे दे रखी है। ठीक है। ये क्वेरीज ना बेसिकली एक टाइप से इंस्ट्रक्शंस हैं जो मेरे को अपनी नम्स वाली एरे पे अप्लाई करने हैं। और मेरा काम क्या है, मुझे अपनी नम्स वाले को एक जीरो एरे बनानी है, मतलब 0 0 0 जिसके एलिमेंट्स हो इस केस में। ठीक है। तो एक बार डिस्कस करते हैं इस वाले फर्स्ट एग्जाम्पल को हमारे। ठीक है, हमारे देखो सबसे पहले क्या है, मैंने पहली क्वेरी चलाई। ठीक है, ये जो हमारा जीरो है, ये रिप्रेजेंट करता है मेरे एल को, मतलब लेफ्ट को। और ये जो टू वाला है, ये मेरा रिप्रेजेंट करता है राइट इंडेक्स को। और ये जो वन है, ये मेरा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, इसका बेसिकली मतलब हुआ कि जीरो से सेकंड इंडेक्स तक मैं क्या करूं, वन से डिक्रीज कर दूं। इसको नम्स में जीरो से सेकंड इंडेक्स तक, जीरो से सेकंड इंडेक्स तक वन से डिक्रीज, तो ये टू जो है ये हो जाएगा वन। और ये वाला जो टू होगा ये भी हो जाएगा वन। चलो ठीक है यार। लेकिन जीरो, अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये जीरो हुआ? नहीं यार, जीरो तो नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी अगली क्वेरी अप्लाई करूंगा। मतलब क्वेरीज का हमारा सेकंड वाला एलिमेंट, मतलब पहले वाले इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जीरो से वही सेकंड तक, मतलब सेम ही क्वेरी है। जीरो से सेकंड इंडेक्स तक एक एक से डिक्रीज कर दूंगा। और पहले क्या हो गया था, यहाँ पे वन हो गया था, 1 0 1 हो गया था, तो अब फिर से डिक्रीज करूंगा तो क्या हो जाएगा, वन से फिर डिक्रीज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 0 0। तो मिनिमम कितनी क्वेरीज चली, मतलब मेरा के मान लेते हैं मिनिमम क्वेरीज को, कितनी चली? दो क्वेरी चली। यहाँ से मेरा क्या आउटपुट रिटर्न होगा? टू रिटर्न होगा। ठीक है। सिमिलरली एक बार सेकंड एग्जांपल को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारी क्वेरी क्या दे रखी है, फर्स्ट से थर्ड इंडेक्स तक आप दो से डिक्रीज कर दो। फर्स्ट से थर्ड इंडेक्स तक आप दो से डिक्रीज कर दो। तो मेरी क्या बनेगी, ये बन जाएगी 4100। चलो ठीक है यार, कर दिया हमने दो से डिक्रीज। एक्चुअली में क्या हो रहा है, 1 - 2 नेगेटिव में जा रही है, तो उन्होंने जीरो ही ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी में क्या है, जीरो से सेकंड इंडेक्स तक एक एक से डिक्रीज कर दो। तो जीरो से सेकंड इंडेक्स तक एक एक से डिक्रीज कर दो, देखिए हो गई 3000। क्वेरीज हो चुकी हैं खत्म। और मेरी जो नम्स वाली एरे है वो हम जीरो में नहीं कन्वर्ट कर पाए। ऐसे केस में हमें क्या रिटर्न करना है, आउटपुट -1 रिटर्न करना है। ठीक है। तो बेसिकली इसकी वही दो अप्रोचेस होंगी हमारी, ब्रूट फोर्स वाली टीएल ले देगी, एडवांस में बता रहा हूँ, चाहो तो सीधा ऑप्टिमाइज वाली पे कूद जाना। ऑप्टिमाइज वाली मैंने खुद से बनाई थी, बट वो कोड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। मिलता-जुलता ही था हमारे जो सॉल्यूशंस में, जो लीड कोड वाला हमारा दे रखा है ना, ये लीड कोड वाला, ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, मेरा कोड ऐसे मिलता-जुलता ही था। लेकिन मैं इसी कोड को समझाऊँगा, लीड कोड वाले को ही। ठीक है, और इसी का ड्राई रन बताऊँगा, क्योंकि अप्रोच उससे बेहतर है। ठीक है, तो ऑनेस्ट रहना चाहिए ना, ऑनेस्टी हमने बताई। ठीक है, चलो फटाफट से काम करते हैं। हाँ, तो पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच पे काम करते हैं, डायरेक्टली कोड कर लेते हैं। उसको साथ साथ ही समझा दूंगा, इतनी बड़ी कोई चीज़ है नहीं, ये तो आप भी कर सकते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप ही तो चलना है हमें ब्रूट फोर्स में। चलो फटाफट से ब्रूट फोर्स अप्रोच करते हैं। चलो यार, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच को कोड करते हैं। ठीक है। एक मैं यहाँ पे ना एच केस के लिए एक चेक लगाने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें मैं एक बूलियन टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ, इज ऑलरेडी जीरो। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि मेरे इनपुट में जो मेरे को नम्स दी जाए ना, हो सकता है वो कुछ ऐसी दिखती हो। ठीक है, बस इसी को चेक करने के लिए हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि जो मेरी नम्स दे रखे हो पहले से पूरी जीरो हो, तो मैंने एक ऑलरेडी जीरो नाम का वेरिएबल ले लिया, इसको मैं ट्रू मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और अपने नम्स में चेक कर लेता हूँ कि क्या कोई नंबर ऐसा है जो जीरो से बड़ा है। अगर जीरो से बड़ा है तो आप क्या करो, ऑलरेडी जीरो को फॉल्स मार्क कर दो और ब्रेक कर जाओ। बस, हो गया, मेरा पहला एज केस चेक हो गया। ठीक है, अब बाहर आते हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो मेरा इफ ऑलरेडी जीरो हो, ये कंडीशन ट्रू हो, मतलब मेरा जो नम्स है वो वाकई में जीरो दे रखा है। अगर ऐसा हो तो आप सिंपली यहाँ से क्या रिटर्न कर जाओ, जीरो। ठीक है, क्योंकि देखो जब नम जीरो है तो मुझे कोई क्वेरी चलाने की जरूरत ही नहीं है, अब ऑलरेडी जीरो है। तो कितनी क्वेरी चली? जीरो क्वेरी चली, तो क्या रिटर्न करूंगा, जीरो रिटर्न करूंगा। अब आते हैं हमारे के पे।
के है एक टाइप से, मान लो के है मेरा मिनिमम नंबर ऑफ क्वेरी जो मैं चलाऊंगा। तो के मेरा कितना हो सकता है? के मेरा हो सकता है एक भी क्वेरी ना चलाऊं, हो सकता है मैं सारी क्वेरी चलाऊं। तो के मेरा कहाँ तक जाएगा? क्वेरीज के आखिरी इंडेक्स तक। ठीक है। देखो तीन पार्ट्स दे रखे हैं हमारे हमारे उसमें, मैंने बताया। जो हमारा पहला वाला वो होता था वो हमारी रेंज, जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको दिखाता था। डिस्क्रिप्शन में चल के दिखाई देता हूँ। इसको छोड़ो, यहाँ पे मतलब ये चीज़ नहीं। देखो डिस्क्रिप्शन में देखो, ये चीज़ दिखाता है मेरा वो इंडेक्स जहाँ से मुझे शुरू करना है, जहाँ तक जाना है वो दिखाता है बीच वाला इंडेक्स, और क्या रिड्यूस करना है वो दिखाता है मेरा तीसरा वाला। ठीक है, तो सेम काम मैं करूँगा। एल आई हो जाएगा मेरा क्या? क्वेरीज का के ऑफ जीरो। आर आई क्या हो जाएगा? इसको कॉपी कर लेते हैं यार, कौन मेहनत करेगा बार बार। ठीक है, हो जाएगा के ऑफ वन, और एक हो जाएगा वैली नाम का ले लेते हैं, हो जाएगा के टू। ठीक है यार, इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे? डिक्रीमेंट करना शुरू करेंगे। कहाँ से जाएगा? आई इक्वल्स टू एल आई से जाएगा, जब तक मेरा आई जो है वो छोटा है बराबर है आर आई के, आई प्लस प्लस। ठीक है, क्या करना है? नम्स ऑफ आई को हम क्या करते थे? डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, नम्स ऑफ आई माइनस वैल्यू। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा नम्स ऑफ आई नेगेटिव हो जाए। मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव हो जाए तो मैं उसको जीरो ही ले लेता हूँ। तो एक लगा देते हैं, मैट डॉट मैक्स लगा लेते हैं, बस। चलो यार, ये केस भी हैंडल हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है ना ब्रूट फोर्स में, मेरे को क्या करना पड़ता है हर स्टेप पे? ये डिक्रीमेंट करने के बाद अब मैं हर स्टेप पे बार बार नम्स को चेक करूंगा, क्या मेरी नम्स जो है वो जीरो हुई या नहीं हुई। तो एक और बूलियन ले लेते हैं इस जीरो नाम का, इसको मैं इनिशियली फॉल्स नहीं ट्रू ले लेता हूँ। ठीक है, फिर सेम चीज करेंगे। इंट नम नम्स। ठीक है, अगर मेरा नम जो हो वो ग्रेटर देन जीरो है, तो वही काम करेंगे जो हमने ऊपर एज केस में किया था, इस जीरो को कर देंगे फॉल्स मार्क, लूप हो गया ब्रेक। ठीक है, और हो सकता है कि मेरा जो हो, मेरी जो नम्स है वो जीरो हो चुकी है। अगर इफ जीरो, तो आप यहाँ से क्या रिटर्न कर जाओ? के प्लस वन। ठीक है, और अगर आप जीरो नहीं हो पाए, आप सारे क्वेरीज से रन हो गई तब भी आप जीरो नहीं हो पाए, तो यहाँ पे से रिटर्न कर जाओ माइनस वन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना के प्लस वन लिया है मैंने। ठीक है, देखो यहाँ तो खैर एक्सेप्ट हो रहा है, बट सबमिट करूंगा तो टी एल ही आएगा ही आएगा। कर रखा है मैंने सेम कोड। टी एल ही। ठीक है, प्रॉब्लम यही है क्योंकि यहाँ पे देखो, पहले मैं के प्लस वन का रीजन बताता हूँ। देखो के प्लस वन मैंने इसलिए किया है, रिटर्न के इसलिए नहीं करा क्योंकि देखो मेरी जो क्वेरीज जो है वो एक जीरो बेस्ड इंडेक्स से एरे है। ठीक है, उसका इंडेक्स जो है जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो ना, मान लो यार के इक्वल टू जीरो पे हूँ मैं। के इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? मेरी जीरो इंडेक्स वाली क्वेरी चली। असल में कितनी क्वेरी चल रही है? वो एक क्वेरी चल रही है ना, मतलब जीरो प्लस वन क्वेरी चल रही है ना, इसलिए के प्लस वन लिया है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। एक्चुअली ये ना एक लीनियर सर्च वाला काम हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल लीनियरली मैं पूरी उस पर ट्रेवर्स करता हूँ, सारे अपने क्वेरीज को रन कराता हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। इसीलिए जो है ये एक ब्रूट फोर्स है, और इसे मेरा टीएल आ रहा है। अगर इसे ऑप्टिमाइज करना है फर्दर, तो देखो सबको पता है अगर लीनियर सर्च को ऑप्टिमाइज करना है तो उसका सेकंड ऑप्शन होता है बाइनरी सर्च। ठीक है, मैं अब फटाफट से उन जो क्वेश्चन हमारे लीड कोड वालों ने अपलोड कर रखा है, मैं उसी को आपको एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ, उसी अप्रोच को फटाफट से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे काम होने वाला है। ठीक है, चलो दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। चलो यार, अब अपने ना थोड़े से बाइनरी सर्च का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से काम होने वाला है। तो यार मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह पढ़ाता हूँ, बस कम आईपैड वगैरह नहीं है इस टाइम मेरे पास, कम रिसोर्सेज हैं। आप इंटरेस्ट लेते नहीं हो यार, बस बिगनर हूँ मैं भी। एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर समझ ना आए तो बिल्कुल डिसलाइक करके जाओ, 10 गाली दो। बट अगर तुम्हें समझ में आए, तुम्हें हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो यार। ठीक है, तो चलो फटाफट से बात करते हैं। देखो हमारे बाइनरी सर्च में हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक लेफ्ट की ज़रूरत होती है, एक राइट की ज़रूरत होगी, और एक हमारी बिट की ज़रूरत होती है, बाइनरी सर्च में होती है। ठीक है, लेफ्ट मेरा कहाँ से चलेगा? जीरो से चलेगा। राइट मेरा कहाँ से चलेगा? राइट मेरा चलेगा क्वेरीज डॉट लेंथ से, ना कि लेंथ माइनस वन से। क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं क्वेरीज डॉट लेंथ माइनस वन लूँ, तो हो सकता है कि मेरे जो आखिरी वाला क्वेरी है ना, ये शायद मिस हो सकती है। मुझे ऐसा केस लेके चलना है
कि मेरी तीनों क्वेरीज जो है, मतलब मैक्सिमम क्वेरीज चलने का भी केस कंसीडर हो जाए। मतलब अगर मेरा k इक्वल्स टू 3 हो, तो मुझे उस केस को भी कंसीडर करके चलना है। ठीक है, और एंड में मैं क्या रिटर्न करूंगा, जहां भी मेरा लेफ्ट वाला पॉइंटर होगा, और उस चीज को रिटर्न करूंगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ मूवमेंट तो आपको पता है कि देखो लेफ्ट की मूवमेंट हम क्या करते हैं, लेफ्ट की मूवमेंट हम करते हैं मिड प्लस वन, और राइट की मूवमेंट हम क्या करते हैं, मिड माइनस वन। इतना तो देखो पता है। अच्छा, अब ये काम हम कब कब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो मिड आएगा मेरा, ये आएगा पहले केस में, मैं ड्राइंग में भी दिखाऊंगा, अभी बता रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, मिड क्या आएगा मेरा, ये आएगा। मैं इस क्वेरी को चला के देखूंगा हमारी नम्स पे। ठीक है, अगर इस क्वेरी ने मेरी नम्स को जीरो नहीं कर पाई, समझ रहे हो, जीरो नहीं कर पाई, तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे चला के देखूंगा और क्वेरी चला के देखूंगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट इक्वल्स टू मिड प्लस वन करूंगा, मतलब मैं अपनी तीसरी क्वेरी को भी चला के देखूंगा। आई बात समझ, देखो मेरा इनिशियल क्या होगा, मिड होगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, अपनी ये दो क्वेरी चलाऊंगा। लेकिन हो सकता है इन दो क्वेरी से मेरा जो नम जीरो नहीं हो पा रहा, मेरा लेफ्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, तीनों क्वेरी चला के देखूंगा। ठीक है, तो मतलब मेरा मिड प्लस वन कहाँ होगा, जब मेरा जीरो नहीं बन पा रहा है। और राइट को हम सबको पता है कैसे लिखते हैं, राइट होता है मेरा मिड माइनस वन। ठीक है, ये केस मैं कब करूंगा, जब मेरा कहीं पे जीरो बन जाए। जैसे मान लो इस मिड पे मान लो मेरा नम्स जो है वो जीरो हो गया, हालांकि नहीं हो रहा, बट मान लो जीरो हो गया, जीरो हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि यार ये भी तो हो सकता है कि इस क्वेरी को ना चला के अगर मैं पहली क्वेरी चलाता, तो मेरा क्या पता उससे नम्स मेरा जीरो हो जाता। मतलब मैं क्या करूंगा, इस टाइम मेरा के की वैल्यू भली टू आई है, मैं क्या करूंगा उसे और रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे मिनिमम ऑपरेशंस रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो होपफुली अब आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, अब एक पूरा ड्राई रन देखते हैं। ठीक है, चलो यार अब इसका ना फटाफट से ड्राई रन देखते हैं हमारी किस तरीके से बाइनरी सर्च लगने वाली है। ठीक है, नम्स ले भाई मैंने इतना हिस्सा तो करा ही दिया था। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना यार हम क्या करने वाले हैं, एक ना हमें एक चीज और यूज करनी पड़ेगी, डिफरेंस एरे करके, जिसका साइज क्या होगा हमारे नम्स प्लस वन, मतलब नम्स की लेंथ की जो होगी उससे प्लस वन। तो यहाँ पे नम्स की लेंथ क्या है, तीन, तो यहाँ पे क्या होगा, चार। चार, तो ये हो गया मेरा डिफरेंस एरे। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब काम अपना शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा वाइल लूप लगेगा कब तक, जब तक मेरा लेफ्ट जो है, जब तक मेरा लेफ्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू है राइट के। लगाना शुरू करते हैं। देखो पहले केस में मिड कैलकुलेट करूंगा, मिड क्या आएगा मेरा वन, क्योंकि यहाँ क्या है, जीरो प्लस थ्री डिवाइड बाई टू, तो थ्री डिवाइड बाई टू क्या आएगा, वन। ठीक है, तो बेसिकली ये के इक्वल्स टू वन का मतलब क्या है, के इक्वल्स टू वन का मतलब ये नहीं है आप फर्स्ट इंडेक्स वाली क्वेरी कर चलाओगे केवल नम्स पे, इसका मतलब है कि आप जीरो से के वाली तक चलाओगे, मतलब जब तक मेरी क्वेरी चलेंगी। मतलब एक टाइप से मैं बोल देता हूँ आपको, नम इंडेक्स मान का कुछ मान लो चलो, मेरा नम इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा मेरा नम इंडेक्स, जब तक वो लेस देन के है। मतलब पहले केस में कितना चलेगा, बस एक क्वेरी चलेगी बाबू, बस इतना ही हिस्सा चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, हम मिड की मतलब लेस देन मिड तक चल रहा है। ठीक है, के क्या है मेरा, मिड ही तो है, तो यहाँ जीरो टू वन के लिए चलेगा। ठीक है, डिफरेंस एरे कैसे कैलकुलेट होगी अब उसकी बात करते हैं। देख भाई, जीरो क्या था मेरा, लेफ्ट वाला इंडेक्स, राइट ये था मेरा जहां तक मुझे जाना है, और वन था जो वैल्यू से मैं रिड्यूस करता हुआ जाऊंगा। देखो कैसे काम होने वाला है, ये जो इसमें मेरा लेफ्ट वाला इंडेक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, जीरो इंडेक्स, तो हम आप क्या करो, डिफ एरे के जीरो वाले इंडेक्स पे आ जाओ। इसमें क्या करो, प्लस इक्वल्स टू वेल, वेल क्या है मेरा, वन, प्लस इक्वल टू वेल कर दो। अब आओ राइट वाले इंडेक्स पे। ठीक है, जो भी मेरा राइट वाला इंडेक्स हो उससे एक ज्यादा पे, राइट प्लस वन वाले इंडेक्स पे जाओ, और वहां पे माइनस इक्वल टू वेल कर दो। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, पहले जीरो था, तो यहाँ जाएगा माइनस वन। ठीक है, पहले केस में दिक्कत आई ना, अब नहीं आएगी। अब ये चीज याद रखना है, लेफ्ट है तो हम क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू वेल, राइट है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस एरे के राइट प्लस वन वाले इंडेक्स पे जाएंगे और माइनस इक्वल टू वेल करेंगे। बस इतना ही काम है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले हिस्से पे। अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा नम्स जो है वो इस क्वेरी चलाने के बाद जीरो बन सकता है या नहीं बन सकता है। वैसे चेक करेंगे प्रीफिक्स सम के थ्रू। इनिशियली मेरा सम क्या है, जीरो। ठीक है, एक लूप चलेगा मेरे नम्स डॉट लेंथ के बराबर। ठीक है, वो और वो किस पे, दोनों पे काम करेगा, इस पे भी काम करेगा, इस पे भी काम करेगा। कैसे काम करेगा वो बात करते हैं। देखो जीरो इंडेक्स पे है हम फिलहाल। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे क्या है, डिफरेंस एरे में क्या है, वन है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, मेरा सम क्या हो गया, वन हो गया। मैं चेक कराऊंगा कि क्या ये जो मेरा सम है
ये मेरे नम्स के जीरो वाले इंडेक्स से बड़ा मतलब क्या है, क्या रिलेशन है इसका इसके साथ, ये लो, क्या रिलेशन है। ठीक है, नम्स ऑफ जीरो मेरा क्या है, टू, तो टू क्या है मेरा, सम से बड़ा है, ये कंडीशन हो रही है। लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मैं चाहता हूँ कि यार या तो मेरा सम जो हो या तो नम्स ऑफ जीरो से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तभी तो कैंसिल आउट हो पाएगा। अब एक बार बताओ, जब मेरा सम ही वन है, मैं टू को काट के जीरो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना, क्या बचेगा, अगर मैं काट भी दूंगा तो यहाँ नम्स में वन जीरो टू हो जाएगा, ना कि टू जीरो टू से वन जीरो टू हो जाएगा, मुझे तो जीरो 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 चाहिए यार। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ टू हो, थ्री हो, फोर हो, कुछ भी हो, लेकिन जो भी हो या तो नम्स ऑफ जीरो से बराबर हो या बड़ा हो। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, वो कम है। ठीक है, कम है तो इसका मतलब वो ज़ीरो हो ही नहीं सकता। इस केस से हम क्या रिटर्न कर गए? फॉल्स रिटर्न कर गए। ठीक है, और मैंने बताया जब ज़ीरो नहीं हो सकता तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1 करते हैं। ठीक है यार, अभी हमारा लेफ्ट जो था वो था हमारे 0th इंडेक्स पे। अब हमारा लेफ्ट जो है वो आ गया मिड प्लस 1। मिड क्या है हमारा 1, तो लेफ्ट कहाँ आ गया हमारा 2 पे। ठीक है, दोबारा मिड कैलकुलेट कराते हैं। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5, 5 डिवाइड बाय 2, 2। तो मिड क्या हो गया हमारा इस टाइम? 2। सेकंड इंडेक्स मतलब ये। इस केस में मैं क्या करूंगा, ये तीनों क्वेरी अप्लाई करूंगा इस पे। ठीक है, चलो यार तीनों क्वेरी भी अप्लाई करके देख लेते हैं। वापस आ जाओ इस काम पे। तो बेसिकली के की वैल्यू इस केस में क्या है मेरी? 2। तो मेरा लूप कहाँ तक चलने वाला है? 0 से लेके 1 तक। मैंने बताया ना, के कहाँ ये नम इंडेक्स वाली मेरी क्वेरी कहाँ तक चलती है? नम इंडेक्स लेस देन के तक। तो यहाँ के क्या है? 2 है, तो मेरा लूप कहाँ तक चलेगा? 0 और 1 के लिए चलेगा, मतलब इतने हिस्से के लिए चलेगा। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मेरी डिफरेंस एरे वापस से क्या हो जाएगी? सारी ज़ीरो हो जाएगी। ये भी हटाओ। ठीक है यार, अब लगाना शुरू करते हैं हमारे फिर से अपने क्वेरीज को। ठीक है, मैंने बताया डिफरेंस एरे पे वापस आओ। हम क्या करते हैं, पहले ज़ीरो वाली क्वेरी लगाएंगे। इसमें क्या है, ज़ीरो वाले इंडेक्स पे आओ। ठीक है, डिफरेंस एरे के ज़ीरो वाले इंडेक्स पे आओ और यहाँ पे प्लस इक्वल टू वैल करा दो। और कहाँ जाना है हमें? सेकंड इंडेक्स पे। सेकंड इंडेक्स मतलब 2 प्लस 1 थर्ड इंडेक्स पे जाना है कायदे में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस इक्वल टू वैल। ठीक है, डिफरेंस एरे हो गए तैयार। अब हम आएंगे नम इंडेक्स इक्वल्स टू 1 पे। नम इंडेक्स 1 पे सेम ही क्वेरी लिखी हुई है, मतलब कि यहाँ पे 1 की जगह प्लस इक्वल टू वैल होगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इक्वल टू वैल होगा तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है यार, इतना काम हो गया। लूप खत्म होता है, बाहर आऊंगा, फिर से प्रीफिक्स हम कैलकुलेट करूंगा और वही कंडीशन चेक करूंगा जो मैं पहले कर रहा था। ठीक है, मेरा लूप चलेगा नम्स डॉट लेंथ के बराबर। ठीक है, पहले इंडेक्स पे देखो, मैं चेक कराऊंगा कि क्या मेरा डिफरेंस एरे का जो 2 है, क्या वो मेरे नम्स ऑफ जीरो के बराबर या बड़ा है? बराबर है यार। देखो बराबर है, अगर कैंसिल कर सकता है इसको, मतलब ये टू टू को कैंसिल कर सकता है, मतलब पहली पोजीशन पे, मतलब जीरो इंडेक्स पे मेरा जीरो बन सकता है। ठीक है, बन सकता है ना, तो एक काम करो उसको जीरो ही लिख देते हैं, चलो यहाँ पे समझने के लिए। चलो यार अब आते हैं आगे इंडेक्स पे आए। ठीक है, नम्स ऑफ वन पे, नम्स ऑफ वन क्या है? जीरो। यहाँ क्या पड़ा है मेरा डिफरेंस एरे पे? जीरो पड़ा है। ठीक है, इस केस में फिर से सम क्या होगा? सम मेरा प्लस इक्वल टू हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस जीरो। क्या है मेरा? 2 है। ठीक है, तो मेरा सम अभी भी जो है वो मेरे नम्स ऑफ 1 से बड़ा है, तो मतलब ये भी कैंसिल आउट हो सकता है। खैर ये तो ऑलरेडी जीरो ही था। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। ठीक है, अगले पे फिर से मेरा क्या पड़ा है यहाँ पे? जीरो पड़ा है। ठीक है, प्लस जीरो कर दिया एक और, तो क्या आ गया? 2 आ गया फिर से। यहाँ देखो यहाँ क्या पड़ा है? उसके बराबर पड़ा है, तो ये भी इसको कैंसिल कर सकता है, तो इसको भी क्या कर दो, एक टाइप से जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो एक टाइप से मेरी नम्स जो है वो इस केस में जीरो हो पा रही है। ठीक है, हो पा रही है मतलब यहाँ से क्या रिटर्न होगा? ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, और मैंने बताया जब मेरी नम्स जो है वो जीरो हो सकती होती है, पॉसिबिलिटी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने के को और रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ, मतलब राइट इक्वल्स टू मिड माइनस 1 करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरी राइट की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी? मिड क्या है मेरी? 2। तो राइट क्या हो जाएगा मेरा? 1 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, राइट जब है मिड 2 था तो राइट हो गया 1। अब हमारी वाइल लूप क्या थी? वाइल लूप मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि मेरी वाइल लूप चलेगी जब तक मेरा लेफ्ट जो है वो मेरे राइट से छोटा है या राइट के बराबर है। लेकिन इस केस में मेरा लेफ्ट ऑलरेडी बड़ा हो चुका है हमारे राइट से, तो मैं एंड में क्या रिटर्न करूंगा? एंड में देखो मैं रिटर्न करूंगा लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि मेरी कितनी क्वेरी चली? दो क्वेरी चली। लेफ्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 है। ठीक है, होपफुली आपको ड्रायरन समझ में आ गया होगा। बाकी यार मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार कॉपी पेन उठा लो, कर लो, मुझे भी तभी समझ में आया था।
ठीक है, अब इस सेम चीज को ना फटाफट से कोड करते हैं। कोड एक बार जरूर देख लेना, सारा समझ में आएगा। नोट्स पे पढ़ा रहा हूँ, इस बात पे मत जाना, रिसोर्सेज की कमी है, आगे जाके शायद ना हो। ठीक है, तो चलो फटाफट फटाफट से अपने कोड पे चलते हैं। चलो यार, फटाफट से इसका कोड शुरू करते हैं। तो देखो, कोड के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो अपना वही इंट n आ जाएगा nums डॉट लेंथ के लिए। ठीक है, और क्या आएगा, एक हमारा लेफ्ट पॉइंटर और एक आएगा लेफ्ट राइट पॉइंटर। देखो यार, मेरे पास जो है, हम इस टाइम रिसोर्सेज थोड़े कम है, नोट्स पे समझाता हूँ, इसलिए आप ज़्यादा लाइक वगैरह करते नहीं हो। आप ना यार बस हेडफोन डालो और मेरी बातें सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ। खुद भी समझता हूँ और आपको भी समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा मुझसे तो मैं भी समझूंगा ही उसको। ठीक है यार, तो अब अपने कोड पे वापस आते हैं। देखो ऐसा सीन है कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ना पीछे एक एज केस आपको बताना मिस कर गया। आपको याद है ब्रूट फोर्स में मैं क्या करता था, जब मेरी जीरो जो मतलब नम्स वाली एरे है वो जीरो एरे नहीं बन पाती थी, तो मैं वहां पे रिटर्न -1 करता था। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ये एक केस लिखने वाला हूँ। ठीक है, क्या एक फंक्शन बनाऊंगा मैं चेक करने के लिए कि क्या मेरी जो वो है एरे है वो जीरो हो चुकी है या नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें मैं क्या पास करूंगा, एक तो नम्स पास कर दूंगा, अपनी क्वेरीज पास कर दूंगा, और इसमें मैं अपना राइट पास कर रहा हूँ। ठीक है, राइट क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली मेरा मतलब है कि आप सारी क्वेरीज चला के देखो, अगर उसके बावजूद मेरी नम्स जो है वो जीरो ना हो पाए, तो आप रिटर्न कर दो -1। बस यही मेरा मतलब था। दैट्स ऑल। अब आते हैं अपने बाइनरी सर्च वाले हिस्से पे। बाइनरी सर्च, स्पेलिंग गलत, सर्च। ठीक है, इस हिस्से पे आते हैं। देखो मैंने आपको बताया था मेरा एक व्हाइल लूप चलेगा कब तक, जब तक मेरा लेफ्ट जो है वो छोटा है या बराबर है राइट पर। ठीक है, मिड निकालते हैं। मिड निकालने का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस, यहाँ आएगा राइट माइनस लेफ्ट, फॉर सेफ्टी, क्योंकि हो सकता है मेरा लेफ्ट और राइट बहुत बड़ा हो जाए, जिसकी वजह से हो सकता है कि मेरी वो इंट की जो रेंज है उससे टाप जाए। ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। देखो ये इस वाले फंक्शन का मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरी नम्स ऑफ एरे जो है वो मेरा क्वेरी चलाने के बाद जीरो हो जाती है। ठीक है, अगर वो जीरो हो रही है तो हम क्या करते हैं, अपने राइट को मूव कर रहे थे। राइट को हम अपने मिड -1। और अगर वो जीरो नहीं हो पाती है तो आप क्या करो, लेफ्ट इक्वल्स टू मिड+1। मिड प्लस, नम्स लॉग बनता है, सॉरी, मिड+1। ठीक है, क्या क्या पास करने वाले हैं हम इसमें, एक तो नम्स पास करेंगे अपना, एक इसको अपनी क्वेरीज देंगे, और इसको हम मिड पास करेंगे। ठीक है, अब इतना काम हो गया हमारा, आगे चलते हैं। इस वाले व्हाइल लूप के आते हैं हम बाहर। ठीक है, क्या रिटर्न कर रहे थे हम एंड पे, रिटर्न कर दो आप मेरा लेफ्ट। चलो यार, इतना काम हो चुका खत्म। अब आता है हमारा फंक्शन वाला काम। पब्लिक इफ लेके आपने पता लगा ही लिया होगा कि बूलियन टाइप में हमारा फंक्शन बनेगा। क्या क्या दे रहे हैं इसमें हम, एक दे रहे हैं नम्स, एक जाएगा मेरा क्वेरीज, क्वेरीज, और एक जाएगा मेरा के नाम दे देते हैं। के करके ही बात कर रहे थे अपने ड्राइवर में, तो के ही दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक अपना नम्स डॉट लेंथ के लिए एन ले लेते हैं। ठीक है भाई, और क्या ले रहे थे आपको याद हो अगर, एक प्रीफिक्स सम भी तो ले रहा था मैं। प्रीफिक्स सम को इनिशियली मैं क्या बोल देता हूँ, जीरो। ठीक है, और हम एक बना रहे थे अपनी डिफ एरे, मतलब डिफरेंस एरे। ठीक है, जिसका साइज हमने बात करी थी पीछे कि उसका साइज रहेगा n+1, मतलब नम्स के साइज से एक ज्यादा। ठीक है, ये बन गई हमारी डिफ एरे। अब आते हैं, देखो, अब ध्यान से बात सुनना। मेरी ये जो के की वैल्यू मैं इनपुट यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या बताती है कि मैं कौन से क्वेरी के इंडेक्स तक क्वेरी चलाने वाला हूँ। मतलब जो भी मेरी के की वैल्यू होगी उससे एक कम तक जाऊंगा। मतलब मैंने आपको बताया था, मेरा जो व्हाइल लूप चलेगा या फॉर लूप चलेगा, जो भी मैं अभी चलाऊंगा, वो कहाँ से जाएगा, जीरो से लेस देन के तक। ठीक है, ये चीज तुमने डायग्राम में डिस्कस कर ही ली थी, ऐसा क्यों। तो चला लेते हैं फटाफट से। एक नाम दे देते हैं, मैंने ना पीछे नम इंडेक्स दे दिया था। मैं यहाँ क्वेरी इंडेक्स बोल रहा हूँ उस चीज को, क्योंकि मैं क्वेरी वाले पे चला रहा हूँ तो क्वेरी इंडेक्स बोलूंगा। नम वाले पे चलाऊंगा बाद में तो उसको नम इंडेक्स बोलूंगा, जब मैं डिफरेंस एरे और अपनी नम्स वाले एरे को कंपेयर करा रहा था।
ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मैं कब तक चलाऊँगा? जब तक मेरा क्वेरी इंडेक्स जो है वो लेस देन ये है, और क्वेरी इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है यार, इसमें ना एक चीज़ आएगी। अब मैं क्या करूँगा, अपने क्वेरीज में से लेफ्ट राइट और वैल्यू का एक्सट्रैक्ट करूँगा, जैसे मैं ब्रूट फोर्स में कर रहा हूँ। सेम चीज़ है। क्वेरीज, यहाँ क्या आएगा? क्वेरी इंडेक्स जीरो। जीरो में मेरा लेफ्ट होगा, को कॉपी कर लेते हैं। हो गया ना? हो गया। राइट, ठीक है, राइट मेरा यहाँ आएगा वन, और एक आएगा मेरा वैल। वैल आएगा मेरा किस पे? टू पे। ठीक है यार, अब इतना काम होने के बाद, हाँ इतना काम होने के बाद, हाँ इतना काम होने के बाद अब हमने डिफरेंस एरे के एलिमेंट्स को कैलकुलेट करा रहे थे, तो इसी फॉर लूप में आते हैं वापस। यही तो कैलकुलेट कराएंगे। इधर क्यों नहीं हो रहा? पता हो गया। ठीक है, अपने डिफरेंस एरे को कैलकुलेट कराते हैं। देखो डिफरेंस एरे में आपको याद होगा, डिफरेंस एरे में मैं कहता था कि आप लेफ्ट वाले इंडेक्स पे जाओ और वहाँ पे क्या करो, प्लस इक्वल्स टू वैल, और अपने राइट वाले इंडेक्स पे जाओ और उससे एक इंडेक्स आगे चले जाओ, मतलब राइट प्लस वन पे जाओ, और वहाँ आप कर दो माइनस इक्वल्स टू वैल। ठीक है, यही कह रहा था मैं आपसे। बस इतना काम होने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने डिफरेंस एरे और नम्स वाले एरे को वो कराऊंगा, कंपेयर कराऊंगा और चेक करूंगा, वही मेरे को बताएगा क्या मेरा जीरो एरे बनना पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ ले लेते हैं नम इंडेक्स। नम इंडेक्स मेरा कहाँ से चलेगा? जीरो से। नम इंडेक्स मेरा कहाँ तक जाएगा? लेस देन एन तक। यहाँ से आएगा नम इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है यार। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता था, अपने प्रीफिक्स सम को भी तो कैलकुलेट कराऊंगा पहले। प्रीफिक्स सम मेरा डिफ एरे की मदद से कैलकुलेट होता है। ठीक है, डिफ एरे के, ठीक है, अगर अगर मेरा सम जो है वो मेरा नम्स के नम इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा आ जाए, मतलब मेरा सम जो है वो नम वाले एलिमेंट से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मेरी वो एरे जीरो पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूंगा? रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और हो सकता है वो पॉसिबल हो, तो पॉसिबल हो तो यहाँ से सिंपली मैं लिख दूंगा रिटर्न ट्रू। ट्रू। बस इतना ही काम था। रन कराते हैं अब इसको। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, थोड़ी सी रिसोर्सेज की कमी है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़े टाइम की बात है। अगर आपको मज़ा आया हो, समझ में आया हो कैसे कैसे काम हो रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।